नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी लोग जरूर से सुन लें। अगर आप 4 ईयर बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं और आपको किसी भी सेमेस्टर का किसी भी सब्जेक्ट के पिछले 5 सालों का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएगी। बस आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है और तुरंत आपको PDF फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 4 ईयर डिग्री का जो सिलेबस है, सेमेस्टर 1 का कंप्लीट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम और फ्यूचर प्लानिंग दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले अगर बात करें तो 4 ईयर बैचलर डिग्री का ये सिलेबस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से सेमेस्टर 1 का सारे के सारा सिलेबस होगा। दोस्तों वही बात करें कोर्स स्ट्रक्चर और कॉमन टू ऑल प्रोग्राम के लिए, यानी कि जो कोर्स का जो स्ट्रक्चर रहता है वो किस टाइप का रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर कोर्स में देखें तो अगर आप BA करते हैं, BSc करते हैं या फिर BCom करते हैं तो सभी के लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इसी टाइप में रहती है। जैसे कि बात करें तो कोई मेजर अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको मेजर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट का जो होता है चूज करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। जैसे कि बात करें तो MJC सब्जेक्ट यानी कि मेजर सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद माइनर सब्जेक्ट होती है, फिर अगर उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे MIC सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको बात करें तो आपको एबिलिटी यानी कि AEC सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, SEC होता है और VSc होता है, इनके वोकेशनल सब्जेक्ट होता है। दोस्तों अगर टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपको टोटल सब्जेक्ट यानी कि पढ़ाई करने के लिए टोटल 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। आप टोटली बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन सा आपको सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। तो जैसे कि बात करें तो मेजर कोर्स की अगर बात करें तो मेजर में आपको या तो आप चाहे तो हिंदी से अगर मेजर कोर्स कर सकते हैं या फिर इंग्लिश से कर सकते हैं, चाहे तो आप पॉलिटिकल साइंस से अगर चाहे तो MSc कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और होम साइंस, संस्कृत, मैथिली, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेबर, सोशल वेलफेयर, साइकोलॉजी, फिलोसफी, उर्दू, बहुत सारे इसमें होता है। उसी में अगर बात करें कोई साइंस से अगर स्ट्रक्चर रहता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स से यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट को ले सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स के अगर आप चाहें तो यहाँ पे MJC में सब्जेक्ट में ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको MJC में केवल एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर आपने हिंदी चूज कर लिया तो आपको MIC में आपको कोई और सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए हिंदी किसी ने कर लिया या फिर इंग्लिश कर लिया तो कोई भी आपको MJC में कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। जैसे कि बात करें अगर कैसे चूज किया जाता है, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते तो उसी टाइम से आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कौन से यहाँ पे करना चाहते हैं। फॉर्म अप्लाई करते ही आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अगर बात करें माइनर कोर्स में, तो माइनर कोर्स में अगर बात करें यानी कि MIC पेपर की, तो दोस्तों MIC पेपर में अगर मान के चलिए किसी ने हिंदी अगर चूज कर लिया है तो हिंदी को छोड़ करके इसमें से कोई भी सब्जेक्ट इसमें चूज कर सकते हैं। जैसे कि बात करें इंग्लिश चूज कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस चूज कर सकते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी या फिर होम साइंस। दोस्तों अगर बात करें तो संस्कृत, मैथिली या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। साइंस वाले सब बैकग्राउंड के लिए, तो साइंस वाले यानी कि BSc वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जूलॉजी इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। यानी कि मान के चलिए बॉटनी अगर आपने मेजर में ले लिया है MJC सब्जेक्ट में, तो MIC में आपको बॉटनी ही आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, या फिर जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इसमें से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों सेमेस्टर अब फिर बात करते हैं कि यहाँ पे 3 नंबर में सब्जेक्ट में यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में आपको क्या रहता है। तो MDC में 1 में क्या कहा जाता है कि MIC में आपने जो विषय रखा है उसको छोड़ करके कोई भी आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए अगर हिंदी अगर आपने MIC में अगर चूज कर लिया तो आप यहाँ पे इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर अगर बात करें तो आप चाहे तो यहाँ पे ज्योग्राफी ले सकते हैं या फिर इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। वही बात करिए दोस्तों कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में क्या होता है। तो दोस्तों AEC सब्जेक्ट में आप हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मैथिली, संस्कृत आपको यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं। वही बात करें स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में, तो SEC में जो आपका होता है वहाँ पे आपको क्या होता है देखने को मिलता है कि कोई भी आपको यहाँ पे टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट, यानी कि नीचे से मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट है SEC के लिए चुनने के लिए, या फिर VSc के लिए बात करें तो VSc में कौन सा सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें SEC सब्जेक्ट के लिए यानी कि सब्जेक्ट ऑफ स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के लिए, तो यहाँ पे जो होता है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो साइंस बैकग्राउंड के लिए एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स ये सब आपको लेना पड़ेगा। बेसिक IT टूल या फिर क्रिएटिव राइटिंग आप ले सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। दोस्तों वही बात करें सोशल साइंस वालों के लिए यानी कि सोशल साइंस यानी कि आर्ट्स वालों के लिए, तो उनके लिए क्या रहता है कि अगर आपको AEC सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, SEC सब्जेक्ट, तो SEC सब्जेक्ट में आप एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स आप चूज कर
सकते हैं या फिर पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश चूज कर सकते हैं। और लैंग्वेज के पेपर भी आप क्रिएटिंग राइटिंग ले सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन एवरीडे इन लाइफ ले सकते हैं। वही कॉमर्स वालों के लिए बात करें तो कॉमर्स वालों के लिए एससीसी में कौन सा सब्जेक्ट होता है तो एडवांस स्प्रेडशीट टूल होता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग होगा, कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ यहाँ पे आपको होगी। दोस्तों वही बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वैल्यू कोर्स में आपको कौन सा रहता है, यानी कि बीएससी कोर्स में आपको कौन सा रहने वाली है। दोस्तों अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी में क्या होता है कि आप आयुर्वेदा या फिर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ सकते हैं, फाइनेंस लिटरेसी के बारे में पढ़ सकते हैं, एथिक और कल्चर के बारे में जानेंगे, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। इनमें से आपको कोई भी एक यहाँ पे सब्जेक्ट में से आपको चूज करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी आप टॉपिक यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, ये इसी में से आपको एग्जाम पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे आपको चूज करना है, कोई एक यहाँ पे होगा। वही बीएससी अगर मैं बात करें तो यहाँ पे अगर साइंस और आर्ट्स, सोशल साइंस और आर्ट्स वालों के लिए देखें तो गांधी एंड एजुकेशन रहता है, स्पोर्ट्स ऑफ लाइफ आप इसमें से चूज कर सकते हैं, एथिक और कल्चर है, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी है, स्वच्छ भारत में आप पढ़ सकते हैं, फिट इंडिया है, उसके बाद भारतीय भक्ति परंपरा और मानव के जो मूल्य है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बात करें कॉमर्स वालों के लिए तो कॉमर्स वालों के लिए आप डिजिटल एम्पावरमेंट जो होता है उसमें आप ले सकते हैं, स्पोर्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ सकते हैं, एथिक एंड कल्चर, इसमें से कोई भी आपको यहाँ पे चूज करना पड़ता है। दोस्तों वही बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे एक एग्जामिनेशन दो तरीके से निकाला जाता है, जैसे कि एक आपको कॉलेज में होगा, जहाँ पे आपका कॉलेज है उसी में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको एक मिड सेमेस्टर का एग्जाम होगा जो कि आपको 15 नंबर का होगा, सिर्फ यह ओएमआर सीट पे होता है 1/15, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। वही बात करें तो यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिकल होता है इसी में आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। और फिर बात करें तो सेमिनार और जो क्विज जो या फिर असाइनमेंट होगा तो असाइनमेंट वालों के लिए 10 मार्क्स यहाँ पे दिया जाता है जो आप कॉपी बना करके जमा करते हैं। वही बात करें अटेंडेंस और जो कंडक्ट वहाँ पे करवाया जाता है तो अटेंडेंस के आधार पर आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि कॉलेज वालों के हाथों में 30 मार्क्स देने का मौका रहता है कि चाहे तो आपको 30 नंबर आपको फ्री में दे सकता है, लेकिन 30 नंबर नहीं देता है, 25 या 25 से ऊपर ही देता है। अब दोस्तों बात करें कि एंड सेमेस्टर में, जैसे ही आप एंड सेमेस्टर में आइएगा तो आपको एमजेसी सब्जेक्ट हो, एमआईसी हो, एमडीसी हो या फिर एईसी, एसईसी या फिर बीएससी हो तो इस सभी के लिए आपको 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपको यहाँ पे सेंटर आपको दिया जाएगा। जिस सेंटर में जहाँ पे एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपको जो होगा वो क्वेश्चन पेपर जो होगा 3 पैटर्न में आपको बांटा जाएगा। जैसे बात करें तो पार्ट ए में क्या होगा कि कंपलसरी रहेगा, कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्या रहेगा जिसमें आपको चॉइस करना पड़ेगा, 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स यहाँ पे रहते हैं, तो यानी 10 × 2 करेंगे तो 20 होगा, यानी कि 20 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन केवल ऑब्जेक्टिव रहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो एग्जामिनेशन के टाइम में क्या होता है कि वहाँ पे आपको कोई यहाँ पे ओएमआर सीट नहीं दिया जाता है, आपको डायरेक्टली जो कॉपी मिलता है उसी में बोला जाता है कि फर्स्ट वाले पेज पे आपको जितने ओएमआर सीट के आंसर वो आपको बनाने रहते हैं, सेकंड पेज से आपको पार्ट बी का यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिस्ट किया जाता है जो कि पार्ट शॉर्ट आंसर में ही रहती है। पार्ट बी की बात करें दोस्तों तो पार्ट बी में शॉर्ट आंसर तो रहता है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन रहते हैं, 4 क्वेश्चन को आपको आंसर देना पड़ता है, सॉरी आपको 6 क्वेश्चन रहते हैं, 6 में से आपको मात्र 4 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि 4 × 5 करेंगे तो 20 होगा, यानी कि 20 मार्क्स का ये होता है, तो 20 और यहाँ पे आपको हो गया 20, यानी कि 40 मार्क्स का आपको ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो पार्ट सी में आपको होता है लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होती है। दोस्तों लॉन्ग आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और 3 × 10 करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 10 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, तो 30 मार्क्स का ये होता है। टोटली अगर बात करें तो टोटली आपको 70 मार्क्स का यहाँ पे एग्जामिनेशन देखने को मिलती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको CBCS सेमेस्टर 1 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि अगर आप सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक किसी भी सब्जेक्ट का पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो ये सब आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसको आपको लेने के लिए क्या करना है कि बस हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना हो और आपको तुरंत क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा PDF के फॉर्मेट में। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और यूनिवर्सिटी अपडेट्स के लिए चैनल को से जुड़िए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।